सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम फिर से कंचा पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह खेलेगा जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कर्ण से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया। पहले मैं ही आया। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की। मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले सफेद गोल कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जगकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा? अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटका है। वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर सब पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा। वह लड़का क्या कर रहा है? हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़ा ले रहा है।
एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा माँ, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते उसने कहा। दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। ये एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान हो जाना। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। माँ रोने लगी। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। तो इसको लिखा है टी पद्मनाभन जी ने। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा और आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा और खुद भी इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर प्रस्तुत रहें। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, अप्पू के पैर में चिकोटी किसने काटी थी? अप्पू के पैर में चिकोटी किसने काटी थी? दूसरा प्रश्न, स्कूल की फीस कितनी थी? स्कूल की फीस कितनी थी? तीसरा प्रश्न, अप्पू ने स्कूल की फीस जमा क्यों नहीं की? अप्पू ने स्कूल की फीस जमा क्यों नहीं की? चौथा प्रश्न, अप्पू ने फीस के पैसों से क्या किया और क्यों? अप्पू ने फीस के पैसों से क्या किया और क्यों? पांचवा प्रश्न, कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए? कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए? छठा प्रश्न, ड्राइवर को गुस्सा क्यों आ रहा था? ड्राइवर को गुस्सा क्यों आ रहा था? सातवां प्रश्न, माँ ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली? माँ ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली? आठवां प्रश्न, माँ की पलकें क्यों भीग गई? माँ की पलकें क्यों भीग गई? 9 नंबर प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखना है 2-2। पहला है इंतजार, दूसरा है पेड़, तीसरा है शक, चौथा है गुस्सा और पांचवा है माँ। इन शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर से बोल रहा हूं, इंतजार, पेड़, शक, गुस्सा और माँ। तो बच्चों, ये काम आप सभी अपनी हिंदी की कॉपी में, लिटरेचर की कॉपी में पूरा करें और अगले दिन हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे, अभ्यास के प्रश्नोत्तर। और अतिरिक्त प्रश्न जो दिए गए हैं वो भी कॉपी में होना चाहिए। वो सारा काम कॉपी में होना चाहिए सबका, ठीक है? तो आप सभी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिए। अपने सारे काम समय पर पूरा कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।